नमस्कार। सभी लोगों का हमारे स्टार एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों की जप संख्या। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि महाराज किस ग्रह का कितना जप होता है। तो जप संख्या के अनुसार ही जितना जिस ग्रह का जप होता है उसका पुरस्चरण फिक्स किया गया है, उतनी ही संख्या में उसका जप करना चाहिए और उसके जप के प्रभाव से आप ग्रह के खराब प्रभाव को अपने जीवन से हटा सकते हैं और शुभ प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। तो ग्रहों की जप संख्या का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब आप ये जान जाओगे कि कौन से ग्रह का कितना जप होता है तो उस जप के करके उसका दशांश हवन करके आप उस ग्रह संबंधित दोष को दूर कर सकते हैं या उसके शुभ फल को प्राप्त करने के लिए उस ग्रह के प्रभाव को और बढ़ा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य का जो जप होता है वो 7000 होता है। 7000 जप सूर्य का होता है और उसका जप के बाद हमेशा याद रखिए कि किसी भी जप का दशांश यानी 10% उसका हवन किया जाता है। तो 7000 जप सूर्य का होता है। सूर्य संबंधित दोष को दूर करने के लिए 7000 जप सूर्य का करने से लाभ मिलता है। अब अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का जो जप है वो 11000 होता है। 11000 बार चंद्रमा के मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो चंद्र संबंधित परेशानी को दूर कर सकते हैं और उसके शुभ फल को बढ़ा सकते हैं। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल का जो है 10,000 जप शास्त्रों में कहा गया है। 10,000 जप करके उसका दशांश हवन करके मंगल संबंधित जो भी परेशानी है या उसके कुप्रभाव को दूर करने के लिए और शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप इस जप को 10,000 कर सकते हैं। अगर हम बुध की बात करें तो बुध का 9,000 जप होता है। जब बुध कुंडली में किसी प्रकार से दोष कार्य हो तो 9,000 जप करके उस दोष को दूर किया जा सकता है और दशांश हवन करके उसके प्रभाव को अच्छा बढ़ाया जा सकता है। अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु का यहाँ पे 19,000 जप शास्त्रों में कहा गया है। तो 19,000 बार गुरु के मंत्र से जप करना चाहिए, उसका दशांश हवन करना चाहिए। तो गुरु के प्रभाव को आप अच्छा बढ़ा सकते हैं, उसके अशुभ प्रभाव को दूर करके शुभत्व को बढ़ा सकते हैं अपने जीवन में। और अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र का 16,000 जप शास्त्रों में कहा गया है। अगर 16,000 बार आपने शुक्र का मंत्र का जप किया तो उसके शुभ प्रभाव आपके जीवन में प्राप्त होने लग जाएंगे और उसका भी दशांश हवन करना चाहिए जिससे कि उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। अगर हम शनि की बात करें तो शनि का 23,000 जप कहा गया है शास्त्रों में। 23,000 बार उसके मंत्र का जप करके शनि संबंधित परेशानी को दूर किया जा सकता है। शनि का शुभ प्रभाव आपके जीवन में आ जाएगा। शनि आपको अच्छा फल देना प्रारंभ कर देंगे। दशांश हवन करने के बाद उसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। अगर हम राहु की बात करें तो राहु का 18,000 जप करना चाहिए और 18,000 जप करके उसका दशांश हवन करने से राहु संबंधित जो भी परेशानी है उसको दूर किया जा सकता है और उसके शुभ फल को बढ़ाया जा सकता है। और 17,000 केतु का जप करना चाहिए। केतु का 17,000 मंत्र जप करने के बाद उसके शुभ प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। दशांश हवन करने के बाद उसका पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से आपको आज ग्रहों के जप के बारे में बताया। जो भी इनकी पुरस्चरण संख्या होती है उसी के अनुसार जप करना चाहिए, न तो उसका कम करना चाहिए न ज्यादा करना चाहिए। जितनी संख्या शास्त्रों में कही है उसी के अनुसार जप करने से उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। और आप स्वयं इस जप को कर सकते हैं, ब्राह्मणों द्वारा करा सकते हैं, या आप यहाँ इस जप को स्वयं करके उसका दशांश हवन ब्राह्मण द्वारा करवा सकते हैं। तो उसका जो भी प्रभाव हो, खराब प्रभाव होगा वो दूर हो जाएगा और जीवन दिव्य बनने लग जाएगा। इस प्रकार से नवग्रह की पूरी जप संख्या आपको बता दी और इस जप संख्या को जो मनुष्य समय समय पे उनकी दशाओं के अनुसार करता है तो जीवन में कहीं ना कहीं उसे लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से आपको आज बताया। ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर लिखिए और आपका कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको बिल्कुल उसका सही उत्तर दिया जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जो भी हम नई नई जानकारी देते हैं जिससे वो आपको प्राप्त होती रहें।